Good morning, students. Now we are going to do a new worksheet of English. आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 22 और आज डेट क्या है 25/8/2020। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले आप अपना नाम और अपना क्लास टीचर नेम मेंशन करना भूलेंगे नहीं। और आज की जो वर्कशीट है वो क्या है, वो है रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आपको रिवीजन पार्ट दिया है कि आपने जो पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करना है। आपने जो पहले पढ़ लिया है उसको हम क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज करेंगे इस वर्कशीट में। ठीक है, जो आपने कॉम्प्रीहेंशन पैसेज पढ़े थे, पहले अपने चैप्टर्स पढ़े थे, उनके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और आपको बताने हैं। तो वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और बात बता देना चाहती हूँ, वो ये है कि आपके लिए एक वीडियो बनाई गई है स्पेशल अनाउंसमेंट, जिसमें आपसे वोटिंग करवाई जा रही है और ये पूछा जा रहा है कि आपको किस सब्जेक्ट की क्लास चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट है जो आप पढ़ना चाहते हैं, जो आपको जिस सब्जेक्ट में आपको थोड़ी प्रॉब्लम है या कोई भी क्यूरी है, आप उसको सॉल्व चाहते हैं, तो आप उस वीडियो पर जाके कमेंट कर सकते हैं और अपना वोट दे सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा अगर आपको वैसे भी किसी वर्कशीट को लेके कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ ना समझ आया, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आज की वर्कशीट देख लेते हैं कि आज की वर्कशीट में क्या है आपके लिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे दो पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं, पिक फर्स्ट एंड पिक 2। आप देख सकते हैं इन दोनों पिक्चर में क्या कहा गया है आपको, कि आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हैं। तो चलिए वो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले आपको बोला गया है कि लुक एट द पिक फर्स्ट। आपको पिक फर्स्ट देखनी है और उसके बाद आपको बोला है एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और आपको जो नीचे दिए गए क्वेश्चन हैं उनके क्या आंसर देने हैं। ठीक है, आपको ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द लेडी इन पिक फर्स्ट। पिक फर्स्ट में आपको पूछा गया है कि ये कौन सी लेडी है। ठीक है, आपको बताना है कि ये कौन है। ठीक है, आप देखिए पिक्चर फर्स्ट जो आपको दी है, इसमें कौन सी लेडी दी गई है। आपने चैप्टर पढ़ा है चैप्टर 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक बिहाइव का, जिसमें आपको इनके बारे में बताया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन आपको दिए हैं मिस मैकपर्सन, दूसरा ऑप्शन है मिस मैरी, तीसरा ऑप्शन है एवेलन गैलन, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आपका जो इसका आंसर है वो है आंसर सी। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन सी। ठीक है, इसमें आपको क्या बताना था कि ये कौन है, ये है एवेलन गैलन। ओके, तो अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, इसमें आपको कहा गया है व्हाट इज शी ट्राइंग टू डू इन द पिक फर्स्ट। मतलब पिक्चर फर्स्ट में आपको बताना है कि वो क्या कर रही हैं। ठीक है, और क्या करना चाह रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि वो क्या कर रही हैं, पर फिर भी हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपको दिया है कुकिंग। क्या वो खाना बना रही है? बिल्कुल भी नहीं। ओके, तो ये ऑप्शन गलत है। सिंगिंग, नो, वो सिंगिंग भी नहीं कर रही हैं। डांसिंग, नो, वो डांसिंग भी नहीं कर रही हैं। वो क्या कर रही हैं? प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। यस, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया डी। ठीक है, तो वो क्या कर रही हैं? प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, आप चाहें तो ध्यान से पिक्चर को देख सकते हैं कि वो क्या कर रही हैं, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को क्या कर रही हैं, प्ले कर रही हैं। ठीक है, ओके, तो अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं ये क्या है। इसमें बोला है कि एवेनली इज़ द मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी डैश ऑफ द वर्ल्ड विद द मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स। तो बोला है कि उन्हें मल्टी डैश वर्ल्ड में किस चीज़ के ऊपर, बहुत तरीके की किस चीज़ के ऊपर मास्टरी हासिल की है 1000 इंस्ट्रूमेंट्स पर। ठीक है, तो फर्स्ट है मिलेनियर, नो, लिंगुअल, नो, थर्ड ऑप्शन है आपका परकशनिस्ट। ठीक है, तो यही आपका सही आंसर भी है। ठीक है, कि उन्होंने बहुत सारे ताल वादक, इसे हम कह सकते हैं हिंदी में ताल वादक। ठीक है, ताल वादक। ठीक है, ताल वादक का मतलब होता है कि अलग अलग तरीके का जो म्यूज़िक बजाते हैं, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट, उसकी बात हो रही है। ठीक है, कि म्यूज़िक कैसे निकलता है उसके ऊपर उन्होंने क्या किया है, उन्होंने मास्टरी की हुई है। ठीक है, उसकी वाइब्रेशन और जो उसके तरंगे होती हैं ना, उनके ऊपर उनकी इतनी अच्छी नॉलेज है कि वो महसूस करके बता सकती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर थर्ड का आपका क्या हो जाएगा, थर्ड का आपका आंसर हो जाएगा सी। ओके, सो अब आ जाते हैं हम
क्वेश्चन 4 की तरफ। इसमें आपको बोला गया है कि शी इज़ एन डैश टू मिलियंस ऑफ पीपल हु गेट डैश बाय हर डिटर्मिनेशन। मतलब वो मिलियंस ऑफ पीपल, ठीक है, हज़ारों करोड़ों लोगों के लिए क्या है, ठीक है, और उन्होंने अपने डिटर्मिनेशन से लोगों को क्या किया है, ठीक है। तो इसमें आपका जो आंसर है वो है कि सबसे पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है हैप्पीनेस और हैप्पी, इंस्पिरेशन और इंस्पायर्ड, फिर थर्ड ऑप्शन है मोटिवेशन और मोटिवेटेड, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर जो है वो ये है कि इंस्पिरेशन और इंस्पायर्ड, मतलब उन्होंने मिलियंस ऑफ पीपल को क्या किया है, उनकी इंस्पिरेशन बनी है और उन्हें इंस्पायर किया है, ठीक है। तो पहले ब्लैंक में आपका क्या आएगा, पहले ब्लैंक में आपका आएगा कि इंस्पिरेशन, और दूसरे ब्लैंक में आपका आएगा इंस्पायर्ड। तो ये क्या सुनने में होगा, जरा मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ कि शी इज़ एन इंस्पिरेशन टू मिलियंस ऑफ पीपल हु गेट इंस्पायर्ड बाय हर डिटर्मिनेशन। ओके, सो आपने यहाँ पे इनके बारे में 4 क्वेश्चंस जो थे पहली पिक्चर से रिलेटेड दिए थे। अब जो सेकंड पिक है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, पिक सेकंड, एक आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 रोड गई हुई हैं, ठीक है। इन रोड के ऊपर आपका जो चैप्टर था द रोड नॉट टेकन, ठीक है, आपका चैप्टर नंबर 1 बिहाइव का, तो इस चैप्टर से रिलेटेड भी आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं ये क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले आपको बोला है नाउ लुक एट द पिक्चर सेकंड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको सेकंड पिक्चर देखनी है और उसके आंसर्स देने हैं। सो फिफ्थ क्वेश्चन इज रोड नॉट टेकन इज अ डैश। रोड नॉट टेकन क्या है, एक पोयम है या प्ले है या स्टोरी है या बैलेड है, तो आपको बताना है। तो इसका रियल आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ये एक पोयम है। ये क्या है, ये एक पोयम है। क्या है आंसर, फिफ्थ का आंसर क्या है, ऑप्शन ए की एक पोयम है, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको बोला है व्हाई डिड द पोएट सेलेक्ट द लेस टेकन अप रोड। ठीक है, जो पोएट है उसने लेस टेकन अप रोड, मतलब जिसको कम इस्तेमाल करते थे जिस रोड को, उसको ही क्यों चुना, ठीक है। तो इसका आंसर आपको बताना है। सबसे पहले ही लॉस्ट हिज वे, उसमें आपको बोला गया है कि वो अपना रास्ता भूल गया था इसलिए। फिर दूसरा है टू मेक अ डिफरेंस, क्या उसे कुछ मतलब दूसरों से अलग करना था। तीसरा ऑप्शन है इट वॉज बाय मिस्टेक, वो गलती से वहाँ चला गया था दूसरी रोड पर, ठीक है। और नन ऑफ दीज, तो आपको इसका आंसर बताना है। इसका रियल आंसर है कि टू मेक अ डिफरेंस, उसे दूसरों से कुछ अलग करना था, ठीक है, इसलिए उसने क्या किया, उसने दूसरी रोड जो थी उसको सेलेक्ट किया, ठीक है, जिसे बाकियों ने नहीं किया था, बहुत कम लोगों ने इस्तेमाल किया था। ओके, तो अब हम आ जाते हैं सेवन्थ क्वेश्चन की तरफ। सेवन्थ क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि द पोयम टेल्स अस दैट वी शुड थिंक ट्वाइस बिफोर टेकिंग एनी डैश इन लाइफ। मतलब आपको यहाँ पे बोला गया है कि ज़िंदगी में कोई भी काम करने से पहले, जो पोयम है, ठीक है, वो क्या हमें बताती है कि ज़िंदगी में कोई भी काम करने से पहले हमें 2 बार क्या कर लेना चाहिए, गेम्स मतलब खेलना चाहिए, हाउस घर नो, ये दोनों ही गलत हैं, ठीक है। उसके बाद है थर्ड डिसीज़न, हमें क्या लेना चाहिए, निर्णय, मतलब 2 बार सोच लेना चाहिए अपना निर्णय लेने से पहले। उसके बाद है जर्नी, ठीक है, सो ये जर्नी भी हमारा गलत होगा। इसका सही आंसर होगा डिसीजन, कि द पोयम टेल्स अस दैट वी शुड थिंक ट्वाइस बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन इन लाइफ। ज़िंदगी में कोई भी निर्णय लेने से पहले 2 बार ज़रूर सोच लेना चाहिए, ठीक है। ये आपको ये बताती है, मतलब ये पोयम जो है इसका तात्पर्य यही है, इसका मीनिंग यही है। सो लास्ट क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है कि विच इज़ द ऑड वर्ड आउट फ्रॉम डाइवर्ज, डिवाइड, कन्वर्ज और सेपरेट। इन चारों वर्ड में जो ऑड वर्ड है, मतलब थोड़ा अलग है औरों से, उसको आपको क्या करना है, उसको आपको टिक करना है। तो सबसे पहले आपको बोला है सेपरेट, आपका फर्स्ट ऑप्शन है सेपरेट। तो सेपरेट मतलब होता है अलग करना। कन्वर्ज, कन्वर्ज मतलब एक साथ आना, ठीक है। और डिवाइड मतलब भी क्या होता है, अलग करना, या लोगों को डिवाइड करना है, किसी चीज़ को डिवाइड करना, अलग करना। और डाइवर्ज मतलब भी ऐसा ही होता है कि चीज़ों को जो है वो बांट देना या अलग कर देना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कन्वर्ज है इसका मतलब सिर्फ होता है कि किसी चीज़ को एक करना, ठीक है, एक साथ लाना। और बाकी की जो तीनों हैं,
A, C और D इन सब का मतलब होता है अलग करना। तो आपका इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 8 का आंसर होगा कन्वर्ज। क्वेश्चन 8 का आंसर क्या होगा? कन्वर्ज। तो हमने ये पूरी वर्कशीट क्या की है? सॉल्व कर ली है। अब हम एक बार देख लेते हैं कि सबके आंसर क्या थे पहले का। ओके, सो हम देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या था? उसका आंसर है सी। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी। थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी। फोर्थ का क्या आंसर है? बी। फिफ्थ का आंसर क्या है? ए। सिक्स का आंसर क्या है? सिक्स का आंसर है बी। एंड सेवन्थ का आंसर क्या है? सी। एंड लास्ट आपका आंसर है एट्थ का बी। ओके, तो आप देख सकते हैं कि आपने सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ के सॉल्व किया। बट अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, आपको कुछ नहीं समझ आया है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और आप जो है वो अपने कमेंट के थ्रू अपने आंसर पा सकते हैं। सो बाय बाय स्टूडेंट्स।